बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी देशवासियों को एक नए भारत का सपना दिखा रहे हैं, कह सकते हैं। सपना यह है कि 100 नए शहरों को विकसित करेंगे, जिसमें लोगों की जिंदगी रफ्तार पकड़ सकती है, जिसमें हजारों नौजवानों का सपना साकार हो जाएगा। कैसी होगी इन शहरों की सूरत, क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। जिसे दशकों तक समस्या माना गया, मोदी उसी में अवसर देख रहे हैं। चुनाव दर तो कुल मिलाकर 100 नए शहरों को दिखाने की बात की। ये रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, मगर कॉन्सेप्ट ये है कि ये इनमें वो सुविधाएं होंगी जो गांवों से बेहतर होंगी और ये शहरीकरण की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं पहले आपको। जिसे दशकों तक समस्या माना गया, मोदी उसी में अवसर देख रहे हैं। चुनाव दर चुनाव, चर्चा दर चर्चा यही कहा गया और माना गया कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और वो लोग जो शहर के पैरोकार हैं वो असल में भारत का भला नहीं चाहते। आजादी के बाद शहरों की संख्या बढ़ी, शहर फैलते भी गए, लेकिन ऐसा लगा कि ये अनमने ढंग से हो रहा है और शायद इसी का नतीजा था कि शहरों का विकास हुआ, लेकिन बगैर किसी योजना के। इसीलिए मोदी के मैनिफेस्टो में शायद इस बात को तरजीह मिली है और इसके इशारे मोदी की बातों में पहले ही मिलने लगे थे। कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट्स सिटी बने, ये स्पेशलाइज्ड सिटी क्यों न बने? भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। जनसंख्या का लगातार बढ़ते जाने से रोजगार के मौकों के लिए शहरों की तरफ पलायन, रोजी रोटी के लिए खेती के बजाय दूसरे मौकों की तलाश जरूरत बनती चली गई। कि हम एक आइसोलेटेड टाउन, अब वो जमाना नहीं रहा कि हमने चंडीगढ़ बना दिया या अंग्रेजों के टाइम में नई दिल्ली बन गया था, एक टाउन बन गया, पूरा एक चमचमाता हुआ शहर बन गया। अब वो जमाना खत्म हो गया है। अब ये है कि जो टाउन्स हमारे हैं उसमें बड़ा स्कोप है अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन करने का, ट्रांसपोर्ट को ठीक करने का, बिजली पानी की व्यवस्था। ये भी कहा गया कि असंतुलित विकास की वजह से मौके देश के कुछ जगहों पर ही सिमट कर रह गए हैं और विकास के फायदों से देश के कुछ हिस्से अछूते ही रह गए हैं। अब इसी के समाधान के लिए मोदी ने यह मंत्र दिया है, लेकिन क्या यही सबसे कारगर समाधान है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि तरीके से काम करके 100 सिटीज को बढ़ाना है, 50 को बढ़ाना है, वो नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी अर्बनाइजेशन होगी, बहुत सारी जगह पे हो सकती है। गांवों का शहरीकरण हो और विकास के सूरज की रोशनी हर जगह पहुंचे, कोशिश यही है, लेकिन ये तरीका कितना कारगर है और एक सरकार के लिए मुहैया 5 साल के वक्त में कितना काम पूरा हो पाएगा, ये इसी पर निर्भर होगा कि घोषणा पत्रों की ये औपचारिकता एक लुभावनी बात है या फिर इसी में छिपा है देश के विकास का विजन। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। अजय साहब, मतलब ये है कि हकीकत असल में विकास के पर्याय की हकीकत शहर ही है ना। अब ये समझा जाए कि शहर होना मतलब विकास होना ही है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से 100 जो शहर है इसकी बात बार बार आ रही है, लेकिन हम दूसरी चीज कहना चाहेंगे कि एक संदर्भ आया था SEZ का, अगर आपको याद हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ पूरे इंडिया में हर जगह तैयार होने लगे, लेकिन आज के दिन अगर आप देखिए तो SEZ कुछ हुआ ही नहीं है, सक्सेसफुल नहीं रहे। और उस समय लग रहा था कि SEZ आएगा तो शायद क्रांति आएगी, हाँ, एक कोई अजीब सा रिवॉल्यूशन आएगा, लेकिन SEZ नहीं रहे। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि 100 शहर होने की वजह से भारत की आत्मा नहीं बदलने जा रही है। भारत की आत्मा जो है वो वही रहेगी, वो 100 नहीं 1000 शहर हो जाए, गांव ही रहेगी। हाँ, वो जो है वो आत्मा रहेगी। अर्बनाइजेशन बेसिकली क्या है कि आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ते हैं। महात्मा गांधी ने जो गांव के बारे में अपना वो अवधारणा दी थी वो डिफरेंट थी, वो भारत की आत्मा को लेकर थी। हमारा कहना है कि 100 या 1000 शहर सिर्फ नाम के लिए अगर आप कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे क्या रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहे हैं कि नहीं, कौन लोग आके रहेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा कि नहीं। आज आप जिस जगह बैठे हैं, आपका स्टूडियो जहां है, वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना था, लेकिन यहां तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ जी। नोएडा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, लेकिन इंडस्ट्रियल तो छूट गया, बाकी लोग आके रहने लगे। तो अगर 100 शहर आपके बन रहे हैं, लेकिन 100 शहर के साथ ये नहीं होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग होगी कि नहीं,
जी, उसके उन्होंने बिल्कुल फाइनल पॉइंट्स दिए हैं कि 2022 तक सबके पास, अब ये ध्यान रखना चाहिए जिस तरह से हमारी स्लम्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2022 तक सबके पास पक्का मकान होगा। नहीं, अगर ऐसी स्थिति है तब तो ये आदर्श स्थिति होगी, इससे मतलब इससे तो कोई एतराज नहीं कर सकता अगर ऐसी स्थिति हो जाए। लेकिन ये बात जो कह रही हैं अलका जी भी, और आपने जिसका उल्लेख किया इंफ्रास्ट्रक्चर, अमूमन ये देखा गया है मुनीर साहब कि प्लानिंग बाद में आई है, शहर पहले आ गए, और फिर प्लानिंग के लिए कोई जगह फिर बचती नहीं, इतना गड्ढमड्ढ हो जाता है वो शहर कि उसमें प्लान करने लायक कुछ नहीं बचता। वो चंडीगढ़ जो अंग्रेजों ने प्लान किया, या अब न्यू रायपुर जिसके बारे में चर्चा हो रही है, इनको असल में प्लान्ड सिटीज कहते हैं। क्यों ये नहीं हो पाया कि शहर हमारे नियोजन के साथ बने, और अब इन 100 में क्या होगा? क्या प्लानिंग के साथ ये शहर बसेंगे?